हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप बढ़िया ही होंगे। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आज का टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसे बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है। हिंदी में आज का टॉपिक पार्ट 1 है। सिर्फ बेसिक ही कराऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं। 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, ओनली बेसिक ही बेसिक कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक कराऊंगा कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। देखो, अनुपात और समानुपात, अनुपात का चिन्ह होता है देखो ये, और समानुपात का चिन्ह होता है बेटा ये। ठीक है। अब हम इन क्वेश्चनों को करें कैसे, हम वो समझाऊंगा। सबसे पहले देखो कि हम कोई छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए, जैसे कि ये है 10:20 है। ठीक है। अब हम इसको 10:20 है और 1:2 है, यानी कि अनुपात में क्या होता है कि 10:20 और 1:2 एक ही है। अब देखो यहाँ पर भी ले लो, जैसे कि ये है 50:100, ये सब एक ही बात है, ये कोई अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है। देखो जैसे कि कोई ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये देखो 2 से कितने, 10 से कितना 1, 10 से 2, बताओ। 50 से 1, 50 दूनी 100, बताओ। यही निकल के आया ना। ये रेशियो में वही होता है जो होता है। ठीक है। यह कहता हूँ। देखो समानुपात में बताऊंगा आपको एक, जैसे कि ये है 5:10 समानुपात, कुछ भी ले लो, 2:8। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वह शॉर्ट ट्रिक से समझो, जो सबसे इजी ट्रिक है वह समझिए। ठीक है। देखो काफ़ी टीचर पता नहीं कैसे कराते हैं, बट मैं अपना लॉजिक से बताऊंगा जो आपको बेस्ट लगे। देखो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करते हैं। देखो करते हैं, जैसे कि इन दोनों का करो 5×8 बराबर 10×2, बताओ कुछ है करने में। देखो 2 से 4 बार कट गया, 5 से कितने बार कट गया, ये 2 बार, 4:2 आ गया, और 2 से ये भी कट गया। देखो 2 से 2 बार, 2:1 आ गया। ठीक है। इसका आंसर आया मेरे प्यारे दोस्तों 2:1। और अब हम इसको भी तोड़ें, भिन्न में तोड़ेंगे तो 2/1, यानी कि आंसर आएगा इसका 2। ठीक है। देखो इसके कुछ फॉर्मूला हैं, ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 फॉर्मूला हैं, 3 बेसिक फॉर्मूला हैं। उनको करने में जैसे जैसे आपको मैं क्वेश्चन कराऊँ वो क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे फॉर्मूला। ठीक है। देखो कुछ ज़्यादा इसमें बेसिक नहीं है और कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। यह चैप्टर बहुत ही ईजी है। देखो कैसे कि चतुर्थानुपाती नंबर फर्स्ट, देखो चतुर्थानुपाती, इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है। और एक और है 2 नंबर 2 तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, और एक और है नंबर 3 है मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। अब हम इसको करते हैं। ठीक है। पहले आपको ये फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो इसमें क्या है, इसका तो मैंने अभी कराया था। इसमें होता है जैसे कि देखो मैंने अभी कराया था, ये कराया था A:B समानुपात DC:D, ये होता है इसका चतुर्थ अनुपात में। देखो चतुर्थ अनुपात में मैंने बताया ये गुणा और ये गुणा, तो AD इन दोनों का गुणा हो जाएगा अनुपात B:C। ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो दूसरा देखिए, तृतीय अनुपात में क्या होता है। तृतीय का होता है देखो B²/A। जैसे कि इसमें कैसा आता है कि इसमें क्वेश्चन आएगा कि 4 और 5 को
तृतीय अनुपात में ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे आएगा। तो तृतीय यानी बी, कौन सा बी, पचम 25/4, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। और इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ही काफ़ी इजी है। इसका है देखो, रूट में a/b। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला, इन दोनों तीनों फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी बेसिक से करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा टोटल क्वेश्चन बेसिक से कराऊंगा, और छोटे से लेवल से बहुत हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, देखो इसके लिए कोई छोटा सा क्वेश्चन कराऊं, जैसे कि ये होता है, देखो x अनुपात y, x अनुपात y, z। ठीक है, x अनुपात y या z। ठीक है, ऐसे कर लो, y z। ठीक है, दूसरा क्या होगा, y अनुपात zx। ठीक है, तीसरा z अनुपात क्या बचा, xy बराबर, इसको अनुपात के व्युत्क्रम और अनुपात का मिश्रण ज्ञात करो। अनुपातों का क्या, अनुपातों का मिश्रण और अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, और देखो हम इसको करते हैं, इसको देखो पहले करने से पहले एक चीज इसमें कुछ समझ में आ रहा होगा कि देखो सबसे पहले कट कौन सा रहा है। देखो सबसे पहले क्या क्या कट रहा है इनमें और क्या क्या नहीं कट रहा है। पहले इन्हें काटने की कोशिश करेंगे। तो काटने की कोशिश कैसे करेंगे कि पहले इसने क्या बोला है, व्युत्क्रम। मैंने बोला था आपको व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम करवाया, अनुपातों का व्युत्क्रम मैंने लिखा नहीं है, अनुपातों का व्युत्क्रम। ठीक है, ठीक है, देखो हम व्युत्क्रम, देखो हम कैसे लिखेंगे इसे, इसको जो व्युत्क्रम नहीं होता तो इसे लिखते x अपॉन वाई जेड। ठीक है, पर हमने व्युत्क्रम करवाया तो हम सीधा सीधा इसे उल्टा कर देते हैं। ठीक है, देखो y अपॉन जेड बटे x, जेड अपॉन x बटे y, और x अपॉन y बटे जेड। अब देखो पहले काट लेते हैं, x से x कट गया। ठीक है, y से y कट गया, z से z कट गया। अब ऊपर देखिए क्या क्या बचा, देखो ये बचा, ये प्लस का चिन्ह कर लो, कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई, ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 1। यही आंसर है इसका। ठीक है, अब हम हल्का हल्का सा बेसिक से लेकर जाऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन को हल्का हल्का बढ़ाते हुए क्वेश्चन को। जय श्री राम। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है, ये है देखो, a अनुपात b बराबर है 4:5। ठीक है, तो a प्लस बी क्या, a प्लस बी अनुपात, या 2 कर लो यहाँ, 2a प्लस बी अनुपात 2b प्लस या 2a प्लस, रुको ना, 3a माइनस 2b का अनुपात क्या होगा, अनुपात ज्ञात करो। पहले 2 सेकंड आप क्वेश्चन को समझें अच्छे से, फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने क्या बोला था, हम इसको पहले भिन्न के रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है, a अनुपात b, तो देखो हमने क्या तोड़ा है, 4:5। ठीक है, यही टूट गया, बताओ। अब हम इसकी फॉर्म में इसे उतारेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, देखो 2a प्लस बी और 3a माइनस 2b, ये है। तो देखो उतारेंगे, ए की जगह पे क्या है 2, 4 दूनी 8, प्लस बी की जगह पे कितना है 5, इससे ऐसे
5 अनुपात 3 की जगह पे कितना है 4 तिया 12 माइनस 2 की जगह बी क्या 5 दूनी 10। बताओ, ये ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 8 और 5 13 अनुपात 10 में 2। अब हम इसे कर लेंगे 13/2। दैट्स ऑल द आंसर। भिन्न के रूप में टूटेगा। ठीक है, अब हमें एक और कोई क्वेश्चन लेकर आएंगे। मतलब आपको बेसिक से करा रहा हूँ और हाई लेवल तक कराऊंगा। जैसे एक और क्वेश्चन, यदि 3/5 p और बराबर 3/7 q बराबर 4/5 r, तो क्रमशः पी क्यू आर का मान ज्ञात करो। ठीक है, 2 सेकंड आपके लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ। दो सेकंड आपके लिए। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं कि जब क्वेश्चन में बराबर दे रखा हो ना, तो हम देखो P बराबर Q बराबर R है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो 3/5 अनुपात 3/7 अनुपात 4/। अब देखो हम इसकी फॉर्म में तोड़ते हैं, यानी 35 आ गया, इन तीनों का लासा 35, 5 का 7 तिया 21 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 5 7 चौक 28। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं हम 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ये किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, देखो आपको कुछ इमेजिनेशन कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आई, धीमी गति से। ठीक है, देखो बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, फिर भी ना समझ में आए तो आप पता नहीं। देखिए, जैसे कि ये है 1/2 अनुपात या कुछ भी 1/3 और 2/3, सॉरी एक, देखो ये नहीं, देखो इसे देखते हैं 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/8 अनुपात 1/9। ये ऐसे जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए जब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो ना, तो ऐसे को उल्टा कर दो, ये इसी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका क्या है 5 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9, यही आ गया रेशियो के अनुपात में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं, जैसे आएंगे तो बहुत शॉर्ट ट्रिक में इन्हें कर देंगे। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेकर आऊँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात, और क्या बचा, c प्लस ए बराबर, क्या c प्लस ए बराबर 5 अनुपात 7 अनुपात 6 है, तो 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 है, तो c का मान ज्ञात करें। किसका बेटा, c का मान ज्ञात करें।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चनों को देखो ऐसे करेंगे, काफ़ी इजी अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा। देखो पहले हम इनको एक अच्छे फॉर्म में उतारेंगे, ठीक है। जैसे कि ये है, देखो 2v प्लस 2c प्लस 2a। तो देखो इसे कर देते हैं ऐसे, 2 में 2a प्लस b प्लस c बराबर कितना, इन्हें जोड़ दो, 7 और 5 12 और 6 18, ठीक है। 2 से 9 बार कट गया, ठीक है। कितना आ गया 9, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना बचा बेटा, ये 9। अब देखो हम ऐसे क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसे बहुत डीपली तरीके से समझना, क्योंकि किसी किसी बच्चे को तो समझ में नहीं आता। भाई मेरे को अब जाके समझ में आया था कुछ टाइम पहले ही, बता अंदर मेरे को भी समझ में नहीं आता था अच्छे से। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर, इस a प्लस बी बराबर कितना है बेटा 5। तो c बराबर कितना निकल गया 4। देखो 9 में से 5 गए तो 4, c तो बचा इसमें। देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान 5 होगा, बची c का मान आ गया बेटा 4। अब हम देखो दूसरी एफिशिएंसी निकालेंगे, दूसरी निकालेंगे b प्लस सी से, ठीक है। b प्लस सी, ये तो ये हो गया। अब निकालेंगे हम बेटा b प्लस सी। b प्लस सी बराबर कितना है 7। तो देखो b प्लस सी बराबर 7 है, तो देखो 7 है, c बराबर कितना है बेटा हमारा 4 है, तो b बराबर कितना होगा 3। तभी तो बेटा ये 7 बराबर निकला है। तो क्या बोला है हमने, b बराबर 3, और टोटल कितना है हमें 9। तो e बराबर कितना, 7 और 2 7 और 4 और 3 7 प्लस 2 9। तो ऐसे निकाल दो। देखो चाहे इसको भी निकाल लो, देखो c प्लस ए बराबर कितना है बेटा 6। तो c प्लस ए, c का मान कितना दे रखा 4, तो a का मान 2 बराबर 6। बताओ ऐसे क्वेश्चनों को करने में कुछ है, मतलब ऐसे के जैसे ही है। देखो यही फॉर्म में ये निकला हुआ है, ठीक है। अब देखो पहले हम कुछ क्वेश्चन को कराएंगे, कितना आगे निकल के बेटे इतना, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन करते हैं। अब इस फॉर्म में इनको रख दो, देखो रख देते हैं। देखिए 2a माइनस 3v प्लस 4c बराबर 66 है, ठीक है। तो 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा b 3 प्लस 4 गुणा c 4 बराबर 66 है। तो 4 माइनस 9 प्लस 16 यानी कि 5 माइनस के 5 बराबर 11, 11 बचे, 11 1 बराबर 6। अब बोला c का मान ज्ञात करो। c का मान कितना है बेटा 4, यही तो है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौको 24, दैट्स ऑल द आंसर। बताओ अच्छे से पहले समझिए, क्वेश्चन को नहीं आया है तो कमेंट में जल्दी से जल्दी बताएं कहाँ पर नहीं समझ में आया है आपको, क्योंकि मैं आपको काफ़ी बेसिक तरीक़ा से बता रहा हूँ, पूरी तरीक़ा से बेसिक ही बता रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं करा रहा मैं। देखो ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोटे बच्चों की तरह करा रहा हूँ, एक एक पॉइंट रखकर, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला रखाया था, जो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, ये अनुपात और समानुपात वाला, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, जो है दूसरा है तृतीय अनुपात। देखो तृतीय अनुपात में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, तृतीय अनुपात में लगाया था एक फॉर्मूला तृतीय का निकाला था बेटा b²/a। तो इसमें क्या करते हैं, b²/a कोई अनुपात है, जैसे कि एक क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए, जैसे कि 4 एवं 5 को 5 नहीं, इसे यहाँ पर 2 रखो या कुछ भी रख लो, कुछ भी, यानी 8, ठीक है। 8 को तृतीय अनुपात में ज्ञात करो, ये आ गया जैसे कि आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो हम तृतीय अनुपात में से ज्ञात करेंगे। जैसे कि मैंने क्या फॉर्मूला बताया था b²/a, तो b की जगह पर कितना 8, e की जगह पर कितना 4, तो 64, b 8 का स्क्वायर 64/4, 4 से कितना बैठ गया बेटा ये 16 64, आंसर आ गया बेटा इसका 16। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करना।